हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 10 से नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10.12 को सोल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है, 8.0 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी एल्यूमिनियम के छोटे ब्लॉक में छिद्र करने के लिए किसी 10 किलोवाट की बर्मी का उपयोग किया गया है। 2.5 मिनट में ब्लॉक के ताप में कितनी वृद्धि हो जाएगी, हमें ताप में कितना चेंज होगा वो हमें ज्ञात करना है। और ये मान लीजिए कि 50% शक्ति तो स्वयं बर्मी को गर्म करने में खर्च हो जाती है। तो जो बर्मी है जिससे हम इस एल्यूमिनियम के छोटे ब्लॉक में छिद्र कर रहे हैं, उस बर्मी को गर्म करने में जिसकी 50% शक्ति है वो खर्च हो जाती है तथा परिवेश में लुप्त हो जाती है। एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो हमें दी गई है वो 0.91 जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन दी गई है। तो एक बार हम जल्दी से जो भी हमें डाटा दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले हमें दिया गया है एल्यूमिनियम के छोटे ब्लॉक का द्रव्यमान। एल्यूमिनियम के छोटे ब्लॉक का द्रव्यमान, मान लीजिए द्रव्यमान जो है इसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमें दिया गया है 8.0 किलोग्राम। ठीक है, साथ में हमें दिया गया है जो बर्मी है उसकी जो शक्ति है, उसकी पावर है, वो हमें दी गई है। बर्मी की शक्ति मतलब जिस इक्विपमेंट से हम इस एल्यूमिनियम के छोटे ब्लॉक में छिद्र करने वाले उसे हम बोल रहे हैं बर्मी। और इसकी जो पावर है, शक्ति है, वो हमें दी गई है 10 किलोवाट। और जो कि हम जानते हैं किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। तो हम 10 के आगे जो किलो है उसकी जगह हम 10 की पावर 3 लिख देंगे। तो ये हमें इतने, और जो 10, देखो 10 का मतलब 10 की पावर 1। तो ये जो शक्ति है वो हो जाएगी 10 की पावर, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, ये 1 और 3 क्या हो जाएगा 4, तो 10 की पावर 4 वोट ये हमें दिया गया है। और जो समय दिया गया है, जितने समय में ये बर्मी इस एल्यूमिनियम के छोटे ब्लॉक में छिद्र कर रही है वो समय हमें दिया गया है। मान लीजिए समय जो स्मॉल टी है, इसका मान हमें दिया गया है 2.5 मिनट दिया गया है। तो एम के इस पद्धति में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो इस तरह हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है, और ये दिया गया जो शक्ति है, जो यूज हम ये बर्मी जिस शक्ति का हम यूज कर रहे हैं, तो ये 50% शक्ति तो स्वयं बर्मी को गर्म करने में खर्च हो जाती है। तो इसमें जो टोटल हम जो शक्ति या पावर इसका जो ऊर्जा निकालेंगे, उस ऊर्जा में से 50% शक्ति तो स्वयं बर्मी को गर्म करने में और परिवेश में लुप्त हो जाती है। ठीक है, इन दो चीजों में काम में आती है। तो देखिए हमें टाइम दिया गया है और हमें बर्मी की शक्ति दी गई है। तो हम जानते हैं क्योंकि जो शक्ति होती है मीन्स पावर पी, वो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। तो कार्य या जो भी ऊर्जा है उसको करने की दर मतलब समय, कार्य बटा समय क्या होता है अपने पास, या ऊर्जा बटा समय क्या होता है, शक्ति। तो अगर हम यहाँ पर मान रखें तो देखिए यहाँ से ऊर्जा का जो मान है वो क्या हो जाएगा, जो कुल ऊर्जा है जो यहाँ पर व्यय हो रही है, उस ऊर्जा का मान, इसको हम कैपिटल ई से दिखाते हैं, ऊर्जा मतलब एनर्जी। और इसका मान क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों को गुणा करेंगे तो पावर इंटू टाइम, दोनों के मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो पी का मान हमें दिया गया है 10 की पावर 4 वॉट, और इंटू में 2.5 गुणा 60 सेकंड। इसको हम थोड़ा सोल्व कर देते हैं। देखिए 2.5 और 60 को हम ऐसे गुणा कर लेते हैं एक बार। तो 2.5 इंटू 60, तो जीरो है तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे एक बार। 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 हासिल 3, और 6 दूना 12 और 3 15, तो हो जाएगा 1500.1 संख्या के बाद में, तो ये हो जाएगा 150। तो जो ई है, एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका मान हो जाएगा 150 × 10 की पावर 4। वोट इंटू सेकंड जो होता है वो हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक जूल। ये कुल हमें ऊर्जा दी गई है। और प्रश्न के अनुसार
इस ऊर्जा का 50% बर्मी को गर्म करने में और परिवेश में लुप्त हो जाता है। तो जो ताप बढ़ाने में, ताप वृद्धि में आवश्यक ऊर्जा जो है, जो काम में आती है इसमें ताप बढ़ाने में, वो कितनी आएगी? शेष 50%। तो हम जो भी हमने ऊर्जा का मान निकाला है, उस ऊर्जा का 50% में सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊर्जा हमारे पास कितनी है? 1500 इंटू 10 की पावर 4 जूल। इस मान का हम 50%, परसेंट का मतलब 50/100, ठीक है। या हम इसका डायरेक्टली आधा भी कर सकते हैं कि 50% मतलब कितना हो गया? आधा जो पार्ट है। तो ये जो ऊर्जा है, ये इतनी जो ऊर्जा होगी, ठीक है, इसका 50% जो होगा ना, इस पूरी ऊर्जा ई का 50% जो हमने यहाँ पर सोल्व किया है, वो पूरी ऊर्जा यहाँ पर जो अपने पास काम में आने वाली इसका ताप बढ़ाने में वो हो जाएगी। तो इसको हम कैपिटल क्यू से शो कर रहे हैं कि जो कैपिटल क्यू जो ऊर्जा होगी, वो ऊर्जा हमारे पास ये हो जाएगी जो हमें ई दी गई है, उस ई का 50%। तो यहाँ पर ई जो है, इस ई का 50%। हम इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखिए ऊपर वाले पार्ट में यहाँ से देखो 50 और 100, तो ये 50 से 100 कट गया 2 बार, और 2 से जब हम इसको काटेंगे 150 को, तो हो जाएगा 75। तो हमारे पास आ जाएगा 75 इंटू 10 की पावर में 4 जूल। इतनी जो ऊर्जा है, ये कुल ऊर्जा जो ताप बढ़ाने के लिए हमें काम में आ रही है, वो हो जाएगी, ठीक है। और देखिए हमें दिया गया है एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्माधारिता दी गई है, ये भी हम एक बार लिख लेते हैं। 0.91 जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्माधारिता, जिसे ऐसे शो करते हैं, वो हमें दिया गया है 0.91 जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन, ये हमें दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर ये लास्ट वाले पॉइंट पे यहाँ पर दिया गया है कि जो मान है वो इतना है, ठीक है। और हमसे पूछा है यहाँ पर कि जो ताप में कितनी वृद्धि होगी। तो किसी भी द्रव्यमान का या किसी भी धातु का ताप बढ़ाने के लिए दी गई जो ऊष्मा होती है, उसका विशिष्ट ऊष्माधारिता और द्रव्यमान के क्रम में रिलेशन होता है, जो इस तरह दिया जाता है, Q=m/s∆T, जहाँ पर m जो है पदार्थ का, जो भी पदार्थ जिसका हम ताप बढ़ा रहे हैं, उस पदार्थ का द्रव्यमान है, ठीक है। s जो है वो उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता है, और ΔT जो है वो है तापमांतर या ताप में वृद्धि कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो भी मान दिए गए हैं वो मान यहाँ लिख देते हैं, और ये है कुल ऊर्जा, जो कुल ऊर्जा हमने इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में, ताप बढ़ाने वाले प्रोसेस में काम में ली होगी। तो हमारे पास जो जो मान है वो हम रख देते हैं। तो हमारे पास एक तो कुल ऊर्जा का मान हमें दिया गया है, हमने सोल्व कर लिया है, 75 इंटू 10 की पावर 4 जूल आ गया है, ठीक है। एम, स्मॉल एम जो द्रव्यमान है वस्तु का, वो हमें दिया गया है, देखो 8.0 kg, ये हम लिख देते हैं। तो सारे हम पूरे थ्रू आउट जो हमने जो कैलकुलेशन उसमें हम एम केस पद्धति काम में लेंगे। तो ये 8.0 मात्रक में लिख रहा हूँ, तो एम केस में सारी चीजें रखेंगे, तो लास्ट में जो भी एम केस पद्धति में मात्रक बचेगा, संबंधित क्वांटिटी को हम लिख देंगे, ठीक है। एक बार चलो एक बार लिख देते हैं, यहाँ पर इसका मात्रक है जूल, ठीक है, और इसका मात्रक है किलोग्राम, एक बार लिख देते हैं, ठीक है। और एस जो है इस विशिष्ट ऊष्माधारिता में दी गई है 0.91 जूल ग्राम प्रति केल्विन, ये भी लिख देते हैं, ठीक है। और ΔT तापांतर में सोल्व करना है,
कितने ताप में वृद्धि करनी होगी, ये हमें सोल्व करना है। देखो यहाँ से जूल से ये जूल कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगली स्टेप में थोड़ा इसको सोल्व करके लिख रहा हूँ। देखो 75 × 10⁴ तो लेफ्ट हैंड में ही, और हमारे पास ऊपर किलोग्राम में नीचे ग्राम है, तो हम जानते हैं कि किलोग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम होता है। तो मैं यहाँ पर जो किलोग्राम उसी जगह में लिख सकता हूँ 10⁻³ ग्राम लिख सकता हूँ। ठीक है, ये ग्राम हो जाएगा, और ब्रैकेट में 0.91 1 के बटे में ग्राम इंटू केल्विन हो जाएगा। इस डेल्टा टी का मान हमें सोल्व करना है। तो यहाँ से ग्राम भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट को हम उस तरफ ले जाते हैं। डेल्टा टी हमें सोल्व करना है, इसको हम एक तरफ रख लेते हैं। बाकी पार्ट को हम इस तरफ लेके जाएंगे, तो ये वाला पार्ट बटे में चला जाएगा, ये वाला पार्ट ही बटे में चला जाएगा, और जो केल्विन है वो उधर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, वज्र गुना होके। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 75 × 10⁴, और ये 8.0 × 10⁻³ और इसके मल्टीप्लाई में 0.91 और मल्टीप्लाई में केल्विन इक्वल टू रह जाएगा डेल्टा टी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 10⁻³ से ये 10⁻4 में कैंसिल आउट, ओनली 10 बच जाएगा, और बाकी पार्ट एज इट इज। तो इसको हम थोड़ा अगली स्टेप में थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। डेल्टा टी इक्वल टू क्या रह जाएगा, 75 ऊपर रह गया, मल्टीप्लाई में एक 10 रह गया है, और डिवाइड में 8.0 × 0.91 और मात्रक में केल्विन। यहाँ से जो डेल्टा टी का मान है इसको हम कैलकुलेटर की हेल्प से जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर जो मान है उसमें लिखा है एक तो 75 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड में 8 और डिवाइड में 0.91। ये हमारे पास सोल्व हो क्या गया 103.0। तो लगभग ये मान हो जाएगा 103 डिग्री या 103 केल्विन। ठीक है, ये हमारे पास मान आ गया है जो तापांतर का मान होगा। ठीक है, जो हमसे पूछा गया है कि प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ताप में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो हमारे पास जो प्रश्न में पूछा गया ब्लॉक के ताप में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो हम यहाँ पर बर्मी को 2.5 मिनट के लिए जब चलाएंगे तो उससे ताप में जो वृद्धि होगी, और ताप किसका, ब्लॉक का ताप, तो ब्लॉक के ताप में वृद्धि, जो ब्लॉक के ताप में जो वृद्धि है डेल्टा टी वो 103 केल्विन कह दो। और तापांतर की जब उन्होंने बताया पहले, तापांतर जब होता है ताप में जब चेंज करते हैं तो तापांतर चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में हो चाहे डिग्री केल्विन में हो वो सेम ही मान रहेगा। 103 केल्विन कह सकते हैं या 103 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं, इतना उसके ताप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।